हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका विद्यापीठ का सेमेस्टर का एग्जाम होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे सर कि अकाउंटिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमको क्या करना है, किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है जो प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने सॉल्व करवाया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यू आया, उसको जाके देखना है। उसको सबसे पहले आपको देखना है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है। उसको देख के आपको सबसे पहले तो आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहला काम आपको वही करना है, कोई और काम मत करना। अगर आपको पेपर देना अच्छे से तो सबसे पहला काम आपका वही होना चाहिए कि भैया जाके देखो कि पेपर किस टाइप के आए हैं। सारे के सारे 75 क्वेश्चन आपको देखने हैं, उसके आंसर देखने हैं, ठीक है। चलो, आपने पहले ये काम कर दिया। अब दोस्तों आपको पता होगा आपका सिलेबस कितना है। ये है आपका सिलेबस। टोटल आपके 21 चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों 21 चैप्टर्स में सारे चैप्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आएंगे ये भी आपको आइडिया नहीं है। तो दोस्तों इसका मैं आपको वीडियो बना के बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो अगर लंबा हो तो मैं इसको 2 या 3 पार्ट में कर दूं, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आपका जो चैप्टर सब्जेक्ट है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक क्लास 11 की अकाउंटेंसी है और दूसरा आपका स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स, जो कि आपको दिखा है ना, चैप्टर नंबर 12 से 12 से 21 तक जो भी आपके अकाउंटिंग है इसको स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स बोलते हैं, जिसको आप एडवांस अकाउंटिंग बोल सकते हो, ठीक है ना। और जो आपका चैप्टर नंबर 11 तक है वो आपका क्लास 11 की अकाउंटेंसी जो कि आपने पढ़ी होगी, ठीक है। चलो, ये तो आपका हो गया। अब दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे चैप्टर नंबर, टोटल ये आपका 7वां चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन चैप्टर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अब भैया सुब्रमण्यम अय्यर, इनके बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी पूछेगा वो इसी चैप्टर से पूछेगा। देखो क्या कि भैया इनका जन्म अगर पूछ दिया तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों कहाँ प्रैक्टिस करते थे इनके बारे में ये पूछ देगा आपसे, ठीक है ना। और दोस्तों इनका जो बहुत छोटा सा चैप्टर दोस्तों है ये, आधी घंटा लगेगा आपको इसको पढ़ने में, ठीक है। वीडियो भी अपलोड है, इसको देख लो। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस भी नहीं है, आएगा 2 क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, अगर आता है तो 2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों फिर कौन कौन से इन्होंने क्या बोलते हैं सोसाइटी बनाई थी, ठीक है ना, कौन सा स्कूल स्टार्ट किया था, ये मैंने प्रॉपर ही बता दिया है, ये यहाँ बताया गया पूरा। ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है, इनका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, बस, और ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पूछेगा। अब दोस्तों ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है। अब दोस्तों अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, अकाउंटिंग का मीनिंग से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों अकाउंटिंग आर्ट होता है कि साइंस होता है, इससे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछेगा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। फिर दोस्तों आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस, जनरल डे में कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भैया लेजर में कितने कॉलम होते हैं, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। जनरल में 5 कॉलम होते हैं, यहाँ बताया भी गया है, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपका अकाउंटिंग साइकिल में कितने प्रोसेस होती है ये आपसे पूछ देगा, ठीक है। फिर बुक कीपिंग क्या बोलते हैं, कब आता है, पहले आता है कि बाद में आता है, ये पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर दोस्तों अकाउंटिंग एक वाइडर कंसेप्ट है, ये भी पूछेगा आपसे, स्टार्ट वे बुक कीपिंग एंड्स, ये भी पूछेगा आपसे अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है, पूछता भी है। फिर अकाउंटेंसी के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया क्या कौन करता है, कौन क्या क्या होता है, किसको करने की कौन सी नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर में एक एक चीज से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किससे किससे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये तो आपको एडवांटेज ऑब्जेक्टिव ये तो आपको पता ही होगा क्या क्या फायदे हैं, उसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है पूछेगा, कौन सा नहीं है या फिर कौन सी है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों आपसे पूछेगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन से इंटरनल है कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर होते हैं, एग्जाम में ये पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। फिर दोस्तों लास्ट में आपका आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की क्या क्या कमियां होती हैं, ये भी आपसे पूछ देगा, ऑप्शन में आपको दे देगा। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे हैं पूछने के, ये तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लिमिटेशंस यहाँ पे वही पॉइंट में दे दिया है। फिर दोस्तों ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, भैया वो फीचर जो कि भैया क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है, इनसे भी आ सकता है, ये इससे नहीं आएगा, जो ऑफ अकाउंटिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो अपना चैप्टर खत्म हो गया। फिर दोस्तों ये अपना चैप्टर है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपका इससे एग्जाम में ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर से ये कनेक्टेड है। गैप का फुल फॉर्म आपसे पूछ देगा, भैया गैप का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर आपका इससे फीचर पूछेगा, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे ये पूछ देगा, ठीक है ना।
ये आपको पूछ ही देगा, कंफर्म है। गैप का फॉर्म पूछ देगा, फिर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जनरल गाइडलाइन से हल्का फुल्का ऊपर से पूछ देगा, फिर कितने प्रिंसिपल होते हैं ये पूछ देगा, ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों अकाउंटिंग के कितने कंसेप्ट हैं, कौन सा कन्वेंशन है ये पूछ देगा, ठीक है ना। 3 ठो आपका बेसिक प्रिंसिपल होता है जो कि मानना पड़ता है सबको, ये भी पूछ देगा, ये याद रखना है इसको। फिर दोस्तों अब देखो, अब इसमें से मान लो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये क्या कहेगा, ये कहता क्या है कि एक बिजनेस लंबे समय तक चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, तो यही आपसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हुए हैं ना आपके ना, ये एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है, क्या वो ये है, बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर से इंडेफिनिट पीरियड, तो कौन सा कंसेप्ट होगा, गोइंग कंसर्न होगा, यह पूछेगा, ये एग्जांपल देके पूछ देगा। फिर दोस्तों कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो भी मेथड इस्तेमाल करे आगे सर वही इस्तेमाल करेंगे, तो ये मेथड पूछ देगा, ठीक है आपसे। फिर दोस्तों आपसे एक्वायर कंसेप्ट पूछ देगा, कैश में हो चाहे क्रेडिट में, दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किस कंसेप्ट के हिसाब से, एकदम इंपॉर्टेंट है ये सब, ये पूछेगा आपसे। फिर दोस्तों बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हाई बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस का क्रेडिटर होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, समझ में आ गया। जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पिक द पॉइंट है, पिक द पॉइंट, वहां से उठा के पूछा गया है। अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो भैया हम लोग की ऐप के अंदर सारे वीडियोस अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसका क्या मतलब होता है कि भैया हर वो चीज़ जो मनी के फॉर्म में मेजर की जाएगी उसी को हम लोग केवल रिकॉर्ड करते हैं, ये बताया। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। अब दोस्तों ड्यू एस्पेक्ट कंसेप्ट, हर ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है और ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों, ठीक है। फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, भैया रेवेन्यू कब हुआ, हम लोग कब मानते हैं, ठीक है ना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे कन्वेंशन है, कन्वेंशन, ये भी आपसे कन्वेंशन से पूछेगा, कौन से कन्वेंशन होते हैं, कौन से कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सब कंफर्म होगा दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है 3rd चैप्टर, इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली इसमें से आपसे बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा, बहुत चांसेस भी कम है, बट पूछेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ये पूछ देगा, ठीक है ना। फिर दोस्तों ये कुछ मैंडेटरी होते हैं, कुछ रिकमेंडेटरी होते हैं, फिर इसका नीट पूछ सकता है। फिर दोस्तों आपको पूछेगा कौन, ये फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ये जो फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है ना, ASB कब आया ये आपसे पूछ सकता है, FIS क्या होता है ये पूछ सकता है। फिर दोस्तों आपका इसमें से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ सकता है, पूछेगा भैया कि आपका जो मैंने टिक भी किया हुआ, देखो मैंने टिक किया हुआ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसका क्या मतलब है, बस, ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों आपका IFIS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, IFIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, सिंपल सिंपल ऊपर से फुल फॉर्म और जो ये आपका 28 ठो दिया हुआ है यहाँ पे ना, 32 ठो, इसमें से पूछ देगा वो जो मैंने टिक किया हुआ है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो इसमें से और क्योंकि इसमें बहुत सारा है, इतना नहीं याद करना आपको, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ये भी हो गया। अब दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम, भैया डबल एंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट, मतलब कि अकाउंटिंग है तो डबल एंट्री सिस्टम होना ही होना है। डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यही पूछ देगा, साइंटिफिक है, कंप्लीट है। फिर दोस्तों डेबिट क्रेडिट वर्ड कहाँ से आया है ये पूछ देगा आपसे। फिर दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, भैया ये क्वेश्चन पूछ ही देगा आपसे, ठीक है। और डबल एंट्री में हम लोग पर्सनल इम्पर्सनल दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, नियम होता है, ठीक है। फिर एडवांटेज क्या होते हैं इसके देखियो, फिर डिसएडवांटेज देखियो दोस्तों, फिर स्टेजेस देखियो, स्टेजेस नहीं पूछेगा। फिर दोस्तों ट्रेडिशनल कंसेप्ट पूछेगा, मॉडर्न कंसेप्ट आपसे नहीं पूछेगा, मॉडर्न आपसे नहीं पूछेगा, ट्रेडिशनल पूछेगा। फिर दोस्तों पर्सनल अकाउंट कौन सा नेचुरल, कौन सा आर्टिफिशियल, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है ये पूछेगा आपसे। किसी भी भैया नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कुछ भी लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, पर्सनल। मानो सही अकाउंट है, अगर आउटस्टैंडिंग आगे लग गया तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। कौन सा अकाउंट क्या होता है ये आपसे पूछ देगा, ये आपको चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। फिर पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है ये पूछ देगा, ठीक है ना, ये पूछ देगा आपसे। डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर, ये आपसे पूछेगा दोस्तों। टेंजिबल इंटेंजिबल नॉमिनल, ये सब सिंपल है, ये आपको दोस्तों आना चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ, आपको याद करने के दिया हुआ है कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है ना। चलो ये हो गया, ये मॉडर्न आपसे नहीं पूछेगा। तो बेसिकली हम लोग इतने सारे चैप्टर्स को कवर कर दिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या पूछेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। अब दोस्तों आता है अपना 6वां चैप्टर जनरल एंट्रीज, ठीक है ना। इसमें से क्या क्या पूछ देगा, ठीक है। अब दोस्तों जनरल एंट्री पास करने को दे देगा आपको, भैया पास करके दिखाओ, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। कंट्री एंट्री क्या होती है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है ये पूछ देगा आपसे, ठीक है ना, ठीक है, ये पूछेगा आपसे। फिर दोस्तों जनरल एंट्री क्या होती है ये पूछेगा, यहाँ पे हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं ये पूछेगा आपसे, ठीक है। फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सब बेफालतू चीज़ें हैं, कितने कॉलम होते हैं वो पूछ देगा। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे परचेज इस्तेमाल नहीं करते हैं, गुड्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब एंट्री पास करना पूछ देगा आपसे। इस चैप्टर को नहीं पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे, प्रीवियस पेपर को देखे ना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है वो, ओके। ये हो गया आपका। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो एंट्री सिखाया गया आपको पास करने की। अब दोस्तों मैं आपको एक दिन में एंट्री नहीं सिखा सकता ना, आपको वीडियोस की वॉच करना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके।
तो दोस्तों इसमें आपका बेसिकली जनरल एंट्री पूछेगा, ड्राइंग की एंट्री कैसे पास होती है पूछेगा, ठीक है ना, ड्राइंग के बारे में पूछेगा आपसे, ठीक है ना। बैंक की एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री पूछेगा आपसे, डिस्काउंट भैया कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कौन सा डिस्काउंट देते हैं, उसकी एंट्री कौन सी पास होती है, क्या कौन सा दिखाते हैं डिस्काउंट, कौन सा नहीं दिखाते हैं, ये पूछेगा आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पूछा गया, इसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे कंपाउंड एंट्री क्या होती है आपसे पूछेगा। फिर बैंकिंग की एंट्री क्या होती है, भैया बैंक में ऐसे कैसे एंट्री पास करते हैं, ये पूछेगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपका ओपनिंग यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है, आगे भी जैसे ही ऊपर होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, बैड डेप्ट से पूछेगा, बैड डेप्ट रिकवर्ड एंट्री क्या होगी पूछेगा, ठीक है। बहुत ही मतलब कि चैप्टर बहुत बड़ा है, आपके बुक में बहुत कम में दिया होगा, बट दोस्तों चैप्टर को आपको डिटेल में समझना होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, ठीक है ना, ड्राइंग की एंट्री क्या होगी। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे पूछा गया है क्वेश्चन कि भैया स्पेशल ट्रांजेक्शंस कि पार्टनर अगर गुड्स को विड्रॉ करता है पर्सनल काम के लिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये सब भी पूछेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये आया, ठीक है। तो ये आपका जनरल एंट्री चैप्टर खत्म, ये आपका पार्ट 1 था जिसमें हमने 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस किया कि कैसे 5 से 6 चैप्टर की कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक मैंने जो आपको बताया है जहां जहां फोकस किया है उसको अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है भैया, तो हम लोग के ऐप के अंदर वीडियोस अपलोड है, वहां जाके भी देख सकते हो। एमसीक्यूज भी वहां पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं, ठीक है। और प्रीवियस से पेपर देखना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जितना आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतनी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट चैप्टर से क्या क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये होगा स्पेशलाइज्ड अकाउंट से, जो आपका स्पेशलाइज्ड अकाउंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्या क्या पूछेगा ये आपको नहीं पता होगा, वो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।